हे गाइस, तो हम बात करने वाले हैं आपके लिए लाए गए नए ट्रिक यानी कि धातु रूप के शॉर्ट ट्रिक के बारे में। यह ट्रिक मैं खास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के लिए धातु रूप याद करना एक सरदर्द बन गया है। आप लोगों से धातु रूप याद नहीं हो पाते हैं, लेकिन यही धातु रूप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके एग्जाम में हर जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे पत्र लेखन हो, चाहे आपका अनुवाद हो, कहीं भी आ जाए आपको धातु रूप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो धातु रूप को याद करना एक बहुत ही जरूरी काम है और इसको याद कैसे करा जाए मुझे पता है मेरे भाई कि आप लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है इसको याद करने में, मतलब आपसे याद नहीं हो पाता है क्योंकि मैंने भी चीज़ें फेस करी थी अपने स्कूल टाइम पर। मैंने भी चीज़ें उस टाइम पर फेस करी थी कि मुझे कैसे धातु रूप को याद करने में बहुत दिक्कत आती है, मुझे याद नहीं हो पाता है, याद करता हूँ तो वो भूल जाता हूँ, कभी वो भूल जाता हूँ। तो मैं इस चीज़ को आप लोगों को यह दिक्कत ना आए, आप लोगों की दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने खास दिन रात लग के इस ट्रिक को बनाया है और यह ट्रिक आपके लिए खास मैं लेकर के आया हूं। इस ट्रिक में हम जानेंगे धातु रूप को कैसे करा जाता है याद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लाए गए इस शॉर्ट ट्रिक को, धातु रूप शॉर्ट ट्रिक। लेट्स स्टार्ट। देखो जी, सबसे पहले अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो क्या मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि जो धातु है ना, धातु आखिर है क्या। धातु यानी कि वर्ब, जिसको हिंदी में आप क्रिया कहते हो, ठीक है। जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हो ना वही धातु है और जिसको आप हिंदी में क्रिया कहते हो, ठीक है। तो यानी कि आपको यहां से पता लग गया होगा, इंग्लिश में आप वर्ब पढ़ते हो तब क्या देखते हो, किसी चीज का करना या होना की बात करी जाए तो वहां पर वर्ब लगता है। यानी कि जैसे डू, गो, ये सब चीजें, खेलना यानी कि प्ले, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हैं, वर्ब है। अब ऐसे ही हिंदी में क्या, करना, जाना, खेलना, कूदना, रोना, हंसना, गाना क्या है, क्रिया है। देखो कोई चीज का करना या होना पता लग रहा है, पता लग रहा है ना। वही चीज संस्कृत में खेलना यानी कि क्रीडति, पढ़ना यानी कि पठती, तो ये सब चीजें क्या हैं, धातु हैं। तो बच्चों धातु मतलब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। तो ये तीनों बातें एक ही बात होती है। तो आई होप अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि धातु आखिर होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ बेसिक से बात की, यानी कि लकार की। लकार जो होते हैं संस्कृत भाषा में 10 तरीके के होते हैं, 10 तरीके के होते हैं। बट मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको केवल अपनी क्लास में 5 ही पढ़ने हैं। तो कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो पहला आता है लट लकार। लट लकार जहां पर बात करें वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस की बात करें, वहां पर मेरे बच्चों क्या लगेगा, लट लकार लगेगा। जहां पर आप बोलोगे आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो ये सब चीजें वर्तमान काल में आता है। तो इसलिए यहां पर किसकी बात होगी, लट लकार की बात होगी संस्कृत के अंदर। फिर आता है लिंग लकार यानी कि पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। मैं यहां पर आपको इंग्लिश में इसलिए लिख के दे रहा हूं क्योंकि मेरे भाई मैं जानता हूं आप लोग सब इंग्लिश में माहिर होंगे, और माहिर होंगे कि आप लोग माहिर हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश के थ्रू समझाया जाएगा तो ही आपको एकदम ढंग से याद होगा। क्योंकि भाई संस्कृत अगर आप लोग आगे की क्लासों में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यह इसी वजह से मैं आप लोगों को, मैं जानता हूँ भाई आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं कि भाई मोस्टली बच्चे जो मेरे को आज तक मिले हैं उन्होंने यही बोला है, सर संस्कृत को हम बस पास करना चाहते हैं, बाकी हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस मैं ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए यह ट्रिक लेकर के आया हूँ ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से मैं समझा सकूँ छोटी छोटी बातों को। फिर है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि वही बात होगी लिंग लकार, जहां पर आप बात करें मैं पढ़ता था, मैं अमित्रा सर की वीडियो देखता था। भाई ऐसा मत बोलना, आप देखते हो ऐसा ही बोलना हमेशा, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट्स हो, अमित्रा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना और करवाना, ठीक है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे अगर, तो आप जितनी बात, जैसे कोहली इंडियन टीम का कप्तान हुआ करता था, तो कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया था, तो ये सब बातें क्या हैं,
ये सब बातें ही तो लिंग लकार की हैं, ये सब बातें ही तो पास्ट टेंस की हैं। तो जहां पर ऐसी बात आ जाए, था की बात आ जाए, था, थे, थी की बात आ जाए, वहां पर मेरे भाई लिंग लकार पास्ट टेंस की बात आती है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लिट लकार यानी कि फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि जब आप लोग बोले मैं अमित राय क्लासेस पर न्यू वीडियोस देखूंगा, मैं अमित राय क्लासेस को सब्सक्राइब करवाऊंगा, मैं अमित राय क्लासेस की वीडियोस को लाइक करूंगा, शेयर करूंगा, कमेंट करूंगा, मैं इस दिन यह सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो ये सब बातें किस में आ जाती हैं? भविष्य काल में, यानी कि किस में बच्चों? लोट लिट लकार में ये सब बातें आ जाती हैं। कौन सी बातें बच्चों? भविष्य काल की बातें, सारी बातें सब किस में आती है? लिट लकार में आती हैं। फिर लोट लकार की मैं बात करूं यहां पे अगर, तो लोट लकार का मतलब है जब आप किसी से परमिशन लेते हो, उसके अर्थ में आप लोट लकार का उपयोग करते हो। जहां पर परमिशन यानी कि आज्ञा की बात आ जाए, वहां पर लोट लकार की बात आ जाती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे अपने घर पर बैठे बैठे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का मतलब क्या है कि जहां पर आप एडवाइस की बात करते हो, बस वहीं पर आप विधि लिंग लकार की बात करते हो, बस वहीं पर आप विधि लिंग लकार की बात करते हो। जहां पर यह बात करी जाए, किसी को एडवाइस देना या लेना की बात आ जाए विधि लिंग लकार का, वहां पर विधि लिंग लकार धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई कुछ छोटी मोटी बातें। अब संस्कृत के अंदर पुरुष की बात करते हैं। कितने पुरुष होते हैं? जिसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सब चीजें पढ़ते हो, उसको आप संस्कृत में क्या पढ़ते हो? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तीन ही तरह के पुरुष आप संस्कृत में पढ़ते हो। प्रथम पुरुष का मतलब है कि वो सारे पुरुष जिसमें अस्मद और युष्मद ना हो। अस्मद और युष्मद शब्द जो होते हैं वो प्रथम पुरुष में नहीं आते हैं। इनके अलावा सब चीजें किस में आती हैं? प्रथम पुरुष में आती है। यानी कि आई की मैं बात कर रहा हूं, मैं, ठीक है, मैं, वह, तुम, ये तीन चीजें होती हैं। ये बस वह और तुम, ये दोनों बातें नहीं आती हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी कि अस्मद और युष्मद नहीं आता है इसके अंदर, बस आई और वी की बात आती है इसके अंदर। तो ये बात होगी आपकी प्रथम पुरुष की। जो मध्यम पुरुष है, इसमें केवल आप युष्मद शब्द वाले चीजों का प्रयोग करते हैं, यानी कि तुम का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष में आप तीसरे व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं, यानी कि अस्मद शब्द का प्रयोग होता है, उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। इंग्लिश में आप पढ़ते क्या क्या हैं? क्या पढ़ते हैं आप? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बस वही चीज यहां पर ये दे रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ गए मेरी बात को? ये होता है संस्कृत के अंदर पुरुष। समझ गए? जो रूल आप इंग्लिश में अप्लाई करते हो ना, बस वही सारे रूल इसमें भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए बात करते हैं आगे। वचन, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। इंग्लिश में आप हिंदी प्लस इंग्लिश यानी कि हिंग्लिश, ठीक है। हिंदी में भी आप क्या पढ़ते हैं? 2 वचन पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग? एक वचन, बहुवचन। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं आप लोग? सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नॉट नाउन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है। और ऐसे ही संस्कृत में क्या पढ़ते हैं आप? एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, द्विवचन यानी कि ड्यूअल नंबर, और बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। नॉट बहुवचन, वो वाला बहुवचन नहीं, बहु के वचन, ठीक है, वो वाले बहुवचन है, कहीं आप लोग समझ रहे हो, बहुवचन वो वाला है, ठीक है, मजाक से हटके। इसका मतलब होता है प्लूरल नाउन, ठीक है। तो प्लूरल नाउन यानी कि जिसमें 2 से ज्यादा लोगों की बात करी जाए ना, उसे ही क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे बालका, 2 से ज्यादा बालक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है। यानी कि देखो, बालका शब्द जो है बहुवचन का शब्द है। द्विवचन यानी कि जिसमें खाली 2 लोगों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? हम द्विवचन कहते हैं। जैसे बालको, 2 बालक पढ़ते हैं। फिर एक वचन यानी कि जिसमें केवल एक का बात करा जाए, उसको बोलते हैं एक वचन। जैसे बालक, एक बालक,
ठीक है भाई, तो ये बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर बात करते हैं अपने ट्रिक की। चलिए, अभी तो आपको इस ट्रिक से पहले की सारी राम कहानी जो थी, जो रामायण थी, सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। अब बात करते हैं इसके मेन पार्ट की। अभी तक हमने बाल कांड किया, अब करेंगे मेन कांड, यानी कि मेन टॉपिक, मेन हमारे जो थीम है आज की वीडियो का, वह हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए पहले बात करते हैं ट्रिक की। पहले बात करेंगे लट लकार में कौन सी ट्रिक का आप यूज करेंगे। तो लट लकार के लिए ट्रिक है, आप दुनिया का कोई सा भी शब्द उठा लाओ, उसको बस यहाँ पुट करोगे और आपका वो शब्द का क्या बन जाएगा, लट लकार वाला फॉर्म बन जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इसका ट्रिक क्या है पहले पढ़ते हैं, फिर आपको मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करा जाता है, ट्रिक में कैसे वर्ड पुट करा जाता है और एक नया वो धातु रूप बना लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये सब बातें तो कॉमन है, ये वाला और ये तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम खाली इतना हिस्सा आपको पढ़ के बताते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे इसको पहले देखो, इस तरीके से याद करना आपको। ती त अंति, शी थ थ, आमी आव आम। याद कर लिया आपने। अब याद तो कर लिया, लेकिन एग्जाम में आ भी गया, लेकिन बनाया कैसे जाए, तो कैसे करेंगे। ती लिखा है, जैसे मान लो पट शब्द है, इसका हमको बनाना धातु रूप। क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, आगे लगा देंगे। ठीक है, इसके नीचे क्या हलंत है, हलंत मतलब थ आधा होना। हलंत का मतलब देखो, ये हलंत लगाया ना, इसका मतलब होता है थ का आधा होना। लेकिन थ को हम आधा दिखाए कैसे, दिखा सकते नहीं है। ठीक है, दिखा सकते ही नहीं है और दिखाएंगे भी नहीं। इस ट्रिक के अंदर देखो, जो ट्रिक है, जो हलंत है ना, जैसे इसको पठ प्लस हम ती कर देंगे ना, जैसे ये जुड़ जाएगा आपस में, तो नीचे से हलंत गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे किसकी मात्रा लगी, देखो त में मात्रा किसकी लगी है, ई की मात्रा लगी हुई है। किसकी मात्रा लगी है सर, ई की मात्रा लगी है। तो ये जो ई की मात्रा है ना, ये इस हलंत को गायब कर देगी और इसी वजह से ये क्या बन गया, पठती बन गया। समझ गए मेरी बात को। ऐसे ही जब आप यहां पे लगाओगे पठ प्लस त में देखो कुछ भी नहीं है, बट आ की साउंड तो है, आ की साउंड है, तो बस वही आ की साउंड इस हलंत को गायब कर देगी और इसको पठत बना देगी। ठीक है, फिर ऐसा ही पठ प्लस अंति, इसमें भी देखो थ के नीचे हलंत है और यहाँ पे अ है, ये अ है ना, ये अ क्या करेगा, खुद तो गायब होगा ही होगा, लेकिन साथ में इस हलंत को भी गायब कर देगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे, मतलब ये ध्यान से समझाओ मेरी बात को। संधि वाली अपनी वीडियो देखी होगी मेरी, तो मैंने क्या बताया था, जब स्वर हो और उससे पहले कोई हलंत हो ना, तो वो स्वर जो है हलंत को गायब कर देता है। और स्वर कौन से, हमारे अ से लेकर अह तक जितने भी हमारे जो है वो सब स्वर हैं। ठीक है, तो ये अ भी स्वर है, तो स्वर के पहले हलंत है, तो इसलिए स्वर के साथ जुड़ते ही वह हलंत गायब हो जाएगा और यह शब्द हमारा बन जाएगा पठंती। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। पहली लाइन क्लियर, अब अगली लाइन सुनो। पठ प्लस सी, देखो फिर से ई की मात्रा आ गई, तो ये आपको पता लग गया, पठ सी बन गया। ये देखो थ पट, देखो थ है, थ में आ की साउंड है, तो ये हलंत गायब हो गया, क्या बन गया, पठथ। फिर यहाँ पे सेम पट, थ है, थ में आ की साउंड है, हलंत था नीचे थ के, थ का नीचे वाला हलंत गायब हो गया, क्या बन गया, पठत। फिर यहाँ पे पट प्लस आमी, पट प्लस आमी है, देखो मैंने क्या बोला, जितना भी स्वर होना वो स्वर क्या करेगा, हलंत को गायब कर देगा। तो पठ के नीचे हलंत तो गायब हो गया, लेकिन ये आ का डंडा भी तो है, वो आ का डंडा आके लग जाएगा और बना देगा इसको पठामी। ठीक है, देखो कितने आसान ट्रिक है। देखो मैंने केवल एक मूल शब्द उठाया था, देखो कितना आसानी से मैंने बना दिया। क्या मुझे कि सोचने की जरूरत पड़ी कि यहाँ पर ये आना चाहिए, यहाँ पर वो आना चाहिए, मेरे को जरूरत पड़ा, ऐसा नहीं पड़ा। तो भैया आपको भी ये ट्रिक याद करनी है और आपको भी आराम से यह ट्रिक याद हो जाएगी, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। और ये ट्रिक कोई मुश्किल नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएगी। पठ प्लस आव, पठ प्लस आव, ठीक है,
यहां पर फिर से आ गया, देखो आ की मात्रा आ गई, तो ये सेम वही कहानी जैसे पिछले वाले में करा था अभी, तो ये भी पठाब बन जाएगा। कैसे करा था मैंने, जो रूल मैंने यहाँ फॉलो किया है ना, सेम रूल यहाँ फॉलो होगा। आ है, आ हलंत को गायब करेगा, उसके आगे का आ की मात्रा है वो आगे लग गया और ये बन गया पठाब। सेम इसमें वही रूल फॉलो होगा, पठाम बन जाएगा ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। अगर समझ में आया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो सर मुझे यह लट लकार समझ में आया, अब आगे ट्रिक बताओ। चलिए अब बढ़ते हैं फिर आगे। लिट लकार भविष्यकाल, लिट लकार की क्या ट्रिक है, तो इसके अंदर क्या लगता है आपका, इष्यति, इष्यत, इष्यति, इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्ययामि, इष्ययाव, इष्ययाम। ये तीन बातें आपको क्लियर हैं यहाँ पर। अगर आपको तीन बातें क्लियर हैं तो ये तीनों लाइन को फटाफट से याद कर सकते हो, आपको याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जो है फिर बस एक शब्द उठाना और इसमें पुट करते हुए चले जाना और आपका एक पूरा धातु रूप तैयार हो जाएगा लिट लकार वाला। ठीक है, तो मैंने उठाया यहाँ पे पट, पट को मैंने लगाया ई के साथ और इसको जैसे मैंने इसमें लगाया आगे, क्योंकि ई है तो ई क्या बनेगा, ई का तो मेरा मात्रा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में मेरा हलंत भी गायब हो जाएगा और बाकी चीजें इसके साथ में आगे जुड़ जाएंगी। तो क्या बन गया ये पठिष्यति। देखो ई की मात्रा कैसी होती है, छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है, इसलिए मात्रा मैंने इधर से लगाया है। समझ गए मेरी बात को। सेम इसमें पट है तो ये फिर से ई है, ई क्या करेगा, हलंत को गायब तो करेगा, लेकिन साथ में मात्रा आके खुद भी लग जाएगा और क्या बन गया फिर मेरा बाकी का हिस्सा इसमें आके लग गया ऐसे का ऐसा, तो ये बन गया पठिष्यत। फिर सेम इसमें वही कहानी, देखो फिर से ई है, ये ई फिर से क्या करेगा, थ के नीचे वाला हलंत को गायब करेगा, हलंत को गायब करेगा और खुद भी थ में जाके लग जाएगा, खुद भी थ में जाके लग जाएगा और क्या बन जाएगा, पठिष्यन्ति बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर से सेम वही कहानी, पट है, पट के आगे ई है, ई क्या करेगा, हलंत को गायब करेगा और खुद भी थ के साथ जाके लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, पठिष्यसि, यानी कि क्या बन गया ये पठिष्यसि बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेम कहानी यहाँ पे दोहराई जाएगी। क्या है, पट के आगे ई है, ई क्या करेगा, हलंत को गायब करेगा और खुद भी थ में जाके लग जाएगा, तो ये पठिष्यथ बन जाएगा। सेम ऐसा ही ये भी पठिष्यथ बनेगा। ठीक है, सब में सेम कहानी, ई की मात्रा सब में है, तो अब एक एक करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और आप लोग कहोगे सर बहुत लंबी वीडियो बना दी आपने, क्यों बनाते इतनी लंबी वीडियो, शॉर्ट में बनाया करो। तो इसलिए आपको मैंने ट्रिक बता दिया, बाकी सब में सेम ही कहानी अप्लाई होनी है, तो सब में मैं ऐसे आपको लिख के बता देता हूँ, पठिष्याम बन जाएगा, पठिष्याम बन जाएगा। तो ये सब बातें आपकी हो गई ट्रिक की। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लाइड आता है हमारे पास लिंग लकार यानी कि भूतकाल। इसके अंदर देखो क्या आता है, इसके अंदर त ताम अन, त ताम अन, फिर विसर्ग तम त अम आव आम। ठीक है, इसको याद कर लेंगे आप, करिए फटाफट से याद, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। अब मैंने उठाता हूं यहाँ पे वर्ड पट, सेम पट को मैं इसमें लगाऊंगा, जैसे ही क्या करेगा ये क्योंकि त है, तो में क्या है, तो में भी हलंत है, हलंत है ना, अब हलंत है वहां पे, लेकिन त से पहले क्या आ की साउंड है कहीं ना कहीं, तो उस हलंत को, थ वाले हलंत को गायब कर देगा और खुद वहां पर जाके लग जाएगा, पठ पत्थट बन गया। फिर उसके बाद ये भी थ लग गया, त में कुछ नहीं है, आ की साउंड तो है ना, तो वो हलंत को गायब कर देगा, पठताम बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद पठ प्लस अन, देखो अ है, अ हलंत को गायब करेगा और इसको क्या बना देगा, पट्ठन। ठीक है, पट्ठन। अब मेरी बात यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, एक बात और, अगर आप लोगों ने अब तक नोटिस कर ली तो ठीक है, अगर नहीं नोटिस करी है तो मैं आपको बता ही देता हूँ क्या, कि इन सब को आपने लिख तो लिया, बट सब में क्या करो, शुरू में ना एक अ को भी जोड़ देना, शुरू में एक अ को भी जोड़ देना, और फिर आपका ये लिंग लकार का पूरा ये बन जाएगा। क्या बन गया ये, यहाँ जोड़ देता हूँ मैं सीधा, यहाँ पे इसको यहाँ ना जोड़ के इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, इसको दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए मैं। क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा अपट्ठन। ठीक है, फिर उसके बाद सेम, फिर यहाँ पे जोड़ा जाएगा क्या, पठ जोड़ दो ऐसे का ऐसा ही, लेकिन आगे विसर्ग है तो हलन तो वैसे ही गायब हो जाएगा आपका। देखो मैंने क्या बोला आपको कि अ से लेकर अह तक
ये सब क्या है, स्वर हैं। तो आगे स्वर है, विसर्ग है, स्वर है, विसर्ग मतलब स्वर, स्वर यानी कि नीचे का हलंत गायब। तो ये क्या बन गया, पठ बन गया। बस साथ में क्या लगा दो, अ लगा दो, और तो ये आपका लिंग लकार में आ गया, कन्वर्ट हो गया। फिर सेम इसमें वही पठ, थ के नीचे का हलंत गायब हो जाएगा क्योंकि त है यहाँ पे, ठीक है। तो में अ की साउंड आ रही है तो इसलिए पठतम बन गया, ये जैसे ऊपर बताया था। सेम ट्रिक है, बाकी सब में वही ट्रिक है। देखो अ की साउंड जहां पर भी आए ना, बस हलंत गायब कर देगा वो। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ क्या क्या होगा, बस सब में अ लगा देना। इसका क्या बन जाएगा, पठ, पठत, और सब में अ लगा दो। इसका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पठम, क्योंकि अ है आगे तो अ ने क्या करा, हलंत को गायब कर दिया, ठीक है। तो पठम बन गया, और साथ में अ और लगा दो तो अपठम बन गया। सेम यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पठाव बन जाएगा, और बस अ और लगा दो आगे, अपठाव। फिर सेम यहाँ पे क्या बन जाएगा, पठाम बन जाएगा, ठीक है। कैसे बना वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई। नीचे यहाँ पे अ है, वो स्वर है, स्वर ने क्या करा, विसर्ग को गायब कर, हलंत को गायब कर दिया, हलंत को गायब कर दिया, और साथ में खुद भी आ की मात्रा जाके लग गई, तो इसलिए यहाँ पे पठाम बन गया। और साथ में अ लगा दो आगे, तो ये अ पठाम बन जाएगा, और ये आपका लिंग लकार का ट्रिक भी तैयार हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं अपने आगे। फिर देखो ये बात, देखो ये लेट लतीफ बंदा है, हमने आपको पहले ही बता दिया भैया अ लगेगा शुरू में। ये लेट इंसान बाद में आया, देखो कितना लेट हो गया ये आने में, आपको पता लग गया तब आ रहा है, बताओ। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। टू ताम अंतु, अ तम त, आनी आव आम, टू ताम अंतु अ तम टू, आनी आव आम। हो गया याद। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसको सॉल्व करना। पठ लिखा है यहाँ पे, पठ, देखो ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा क्या करेगा, इसको हलंत को गायब करेगा, और ये पठतु बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम पठताम बन जाएगा। कैसे बना आपको मैंने बता दिया है। स्वर है आगे त की, जो त लिखा है भले, लेकिन त की आवाज जो है ना अ जैसी है, और मतलब उसमें स्वर हमको पता लग रहा है, तो वो अ है, तो इसलिए वो हलंत को गायब कर देगा, और ये क्या बन जाएगा, पठताम बन जाएगा। सेम यहाँ पे वही कहानी करेंगे, पठ अंतु, पठंतु। इसमें तो साक्षात अ भाई साहब आ गए, उन अ भाई साहब जैसे ही आ गए, हमारा पठ दड़ गया और उसके नीचे से हलंत उड़ के गायब हो गया, तो इसलिए सीधा क्या बन गया, वो पठंतु बन गया। समझ गए मेरी बात को। फिर देखो, फिर यहाँ, अरे यहाँ पे साक्षात अ भाई साहब आ गए, तो यहाँ पे सेम ये तो वही बन जाएगा, पठ बन जाएगा ये, तो फिर सीधा हलंत ही गायब होगा इसके अंदर, बाकी कुछ चीज तो होनी नहीं है। सेम यहाँ पर फिर पठ, देखो यहाँ भी तो भाई साहब आ गए, इनके में भी अ की साउंड आ रही है। अरे भाई साहब, ये भी इन्होंने डरा दिया भाई हमें तो, अरे इनके में अ की साउंड आ रही है तो ये कैसे होगा। अरे कोई बात नहीं, हलंत को फिर से गायब करो, और ये पठतम बन गया आपके लिए। कितना आसान ट्रिक है यार, आपको इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। करो भाई फटाफट से, ठीक है। फिर ऐसे ही पठत, अरे फिर से तो भाई साहब आ गए, तो में तो अ की साउंड आ रही है। अरे अरे अरे, कोई नहीं, हलंत को गायब कर दो, पठत बन गया ये। समझ गए मेरी बात को। फिर ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, पठानी बन जाएगा। अब मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूं, मैं अब यहाँ पे अ है, यहाँ पे थगने से हलंत गायब करेगा, और आ की मात्रा साक्षात आगे लग गया, तो पठानी बन गया। सेम इसमें वही कहानी, पठाव, सेम इसमें वही कहानी, पठाम। तो ये हो गया ट्रिक आपका लोट लकार वाले केस में, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसका नाम है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार में क्या होता है, ट्रिक ये रही आपके सामने, एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम, ठीक है। सब में ए लगा हुआ है, एक बार नोटिस करना, सब में ए लगा हुआ है। तो जहां भी आपको एग्जाम में दिख जाए ना ए की मात्रा वाले शब्द, ठीक है, समझ जाना कि उसके अंदर कौन सा लकार होना चाहिए, विधि लिंग लकार होना चाहिए, ठीक है। उठाते हैं शब्द और सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। पठ उठाया हमने, पठ लगाया मैंने आगे, ठीक है, नीचे हलन था। अब देखो आगे कौन है, ए है। ए क्या होता है, स्वर होता है, और ए की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। ए की मात्रा याद करना, ऐसी वाली मात्रा होती है, ऐसी वाली। तो जैसे ही आगे ए भाई साहब आए, नीचे से हलंत डर गया, हलंत बोला कि भैया मेरे को नहीं लगना यहाँ पे अब, तो हलंत को जो है डर के उड़ गया वो। अब आगे अभी भी ए भाई साहब साक्षात हैं, तो ए भाई साहब ने क्या बोला, थ को बोला, भैया मैं आपके ऊपर विराजमान हो जाता हूँ, मैं आपके ऊपर विराजमान हो जाता हूँ, और यहाँ से गायब हो जाता हूँ,
और फिर मैं आपको पठेत बना देता हूं। समझ गए मेरी बात को? तो ये ए का यही काम है, ए का काम है मात्रा के रूप में लग जाएगा ऊपर और हलंत को भी उड़ा देगा। ठीक है, स्वर का काम ही क्या होता है? मात्रा के रूप में लगना होता है और हलंत को उड़ाना होता है। तो इस तरीके से आपका यह पहला वाला तो क्लियर हो गया। फिर ऐसे ही पठ, हलंत गायब हो जाएगा क्योंकि ए है आगे। ठीक है, पठ और ए की मात्रा ऊपर लग जाएगी तो क्या बन गया? पठेतम। सेम ऐसे ही पठ, ए की मात्रा है, ए ने हलंत को गायब करा और खुद मात्रा ऊपर जाके लग गया, क्या बन गया? पठेयु। सेम ऐसे ही ए की मात्रा है, ए ने क्या करा? था को गायब, था के नीचे का हलंत गायब करा, हलंत गायब करके वो खुद ऊपर जाके विराजमान हो गया तो क्या बन गया? पठे बन गया। सेम यहाँ पे पठ है, पठ के आगे ए है, ए जो है हलंत को गायब करेगा और खुद ऊपर जाके लग जाएगा तो पठेतम। फिर सेम यहाँ पे वही, क्या ए है यहाँ पे, ए क्या करेगा? था के नीचे का हलंत गायब करेगा, था के नीचे का हलंत गायब करेगा और खुद ऊपर जाके लग जाएगा तो ये क्या बन गया? पठेत। ठीक है, फिर यहाँ पे एयम है, पठ है, पठ के नीचे का हलंत गायब होगा, पठ के नीचे का हलंत गायब होगा क्योंकि यहाँ पे ए है तो हलंत गायब हुआ। अब हलंत गायब हुआ तो ए जो खुद भी ऊपर जाके लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा? पठेयम बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को? सेम यहाँ पर पठ है, पठ के आगे क्या था? ए है, ए क्या करेगा? हलंत को गायब करेगा और खुद भी ऊपर जाके लग जाएगा, खुद भी ऊपर जाके लग जाएगा और बाकी पठेब बना देगा इसको। सेम इसमें वही कहानी, पठेम बन जाएगा ये। तो इस तरीके से आपका विधि लिंग लकार भी संपूर्ण हुआ। बोलो स्वाहा। तो आज हमने यह बहुत अच्छा यज्ञ किया आपको धातु रूप का शॉर्ट ट्रिक सिखाने का, आपको इस धातु रूप का शॉर्ट ट्रिक सिखा दिया। आई होप आप लोग सीख गए होंगे और मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब आपके लिए यह होमवर्क है, आपको यह प्रैक्टिस करना है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। जिस तरह से हमने पाठ को कंप्लीट किया उस तरीके से ही आपको इसको सबको कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है। होमवर्क अपना सेंड करिएगा, मैं आपके होमवर्क को चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। और आप लोग मेरे को सेंड कैसे करेंगे? तो आप लोगों को अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक भी दिख जाएगा, मेरा ईमेल आईडी वाली लिंक भी दिख जाएगी। आप लोग किसी पर भी जाके मेरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसी होप के साथ कि आप लोग होमवर्क करेंगे, हम अपनी आज की क्लास को एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना अमित राय क्लासेस। और हाँ, फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अभी के अभी, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप लोग वीडियोस को देख सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कैच यू सून।